फरमाइए पुजारी महाराज। श्री राज सिंह जी ये किताब क़यामत नामा पढ़ा है। 3-4 सिपाहियाँ शेष है, उसके बाद ये क़यामत नामा पूरा हो जाएगा। पूरा स्वरूप साहब जो लगभग 10 साल पहले शुरू हुआ होगा वो आज इस घड़ी में पूरा होएगा। अंतिम सिपाहियाँ सुनिए। छिपा था बुजुर्ग वक्त। ये बुजुर्ग महान अवधि कौन सी थी? इंद्रावती जी के समय की, जो वो 15 साल में यहीं पर सहुनत सखी मिल गई हैं। यहीं पर और भी धाम की सखियाँ आई हैं, जिसमें नवरंगाई भी है, जिसमें लाता जी हैं, यशोदा जी हैं, और हम जो सखियाँ हैं अपने घर बार दुनिया के उनको जीरो नजर आए और अपने ननी के चरणों में यहाँ आके मेला हुआ। ये मेला छिपा हुआ समय था, ये छिपा हुआ था, अभी भी छिपा हुआ है, क्योंकि इसे उजागर करने की विधि राजी ने जब चाही तब होगी। मैं समझता हूँ कि अब हो रही है और ये उजागर अब होकर रहेगी। ये छिपा हुआ वक्त था, इंद्रावती के समय में जाहिर हुआ रोज दिखाई क़यामत। जाहिर हुआ रोज दिखाई क़यामत। क़यामत के अरबी में, हिंदी में कहती क्या नहीं। आप जागने मंत्र दे लिया, लेकिन इंद्रावती जागनी उसको बोला है धाम की आपको 100 में से एक रत्ती भी याद आने लगे। ऐसे याद आने लगे आपको रत्ती भर भी ऐसा लगने लगे कि हम तो होंगे तो धाम पे होंगे, क्योंकि के नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ क्षण होता है और आपका उसमें दिल, यहाँ मोह होता है और आपका उसमें दिल। आपने तो दिल लगाया है मगर दिल टूटता है तो आप कहते हैं हम पाप हैं, पाप। इसका का उत्तर इंद्रावती ने दिया है कि तुम जहां तुम्हारा आलम कर्म धाम में है और तुम्हें सपना दिखाया जा रहा है। जब ये बात आपको सच्ची लगती है उसको याद, जब आपको ये बात सच्ची लगती है कि हमें आप एक न एक दिन जाकर नहीं रहना है, क्योंकि हम वहीं से आए और जबरदस्त भूल गए हैं। इतना ही तो आता नहीं है, मन आड़े होता है। ये मन आपको चलाता है। जिंदगी भर आप ये जान नहीं पाते कि आपको कौन चला रहा है। ये मन आपको चला रहा है। देखो फिल्मी गाना, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, पूरा मन बंद कहता है। ऐसा जब आप चोट लगती है उसको त्याग नहीं कहते हैं, उसको कयामत कहते हैं। दुनिया क्या समझे कि कयामत क्या है? वो समझती है प्रलय हो जाएगा। अरे यहाँ जीते जी परम धाम याद आती है। ये प्रलय नहीं है क्या? इससे बढ़कर वो प्रलय नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्रलय है कि जब बंगला जी में इतने धाम के लोग, परम धाम के लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। ये छिपा हुआ समय था। अज्ञान ही सुख ले चले सिरदार, सुख ले चले सिरदार। कौन से सिरदार है? सिरदार कहते हैं
लड़ाई में जीतता है उसको सरदार कहते हैं, और जो लड़ाई लड़ता ही नहीं है उसको कायल। सरदार कायल का मतलब जान ले तो समझो कुछ जग सकते हो, और इन दोनों का मतलब भी मालूम नहीं है। सोते रहो, जगते रहो, जीते रहो, मरते रहो, ये ऐसा जहान है। आज किसी का जन्म हुआ, कल किसी की अर्थी है, आपने इसके अलावा तीसरा क्या देखा है? तीसरा इस जहान में कुछ नहीं है, या तो जन्म होता है या मृत्यु होती है। ऐसे इस संसार में जो जीतता है जो जीतेगी उसको सरदार कहते हैं। ऐसे सब सरदार भगवान की शक्तियां हैं जो माया से अपना अलग अलग जीतती है। कोई किसी को इसमें हेल्प नहीं कर पाता। माया को जीतने में स्वयं जीतना है। अगर कोई हेल्प करेगा वो ही आपका दोस्त है, उसी को छोड़कर आप दुनिया की तरफ देखते हैं। पीठ दे हक को ये देखकर जो ना कछु है ना वो। इस झूठे संसार को देखने में आप दिल लगता है। जब इस दिल आपका यहाँ से इकट्ठा होता है तो आपकी जागनी शुरू होती है, आपकी कयामत शुरू होती है। पीछे बारही में जले बदकारा। ये 11वीं और 12वीं का हिसाब सुनिए। ये मोहम्मद साहब बोल के गए। हदीस में आया, यारों ने पूछा हुजूर आपके बाद कैसा समय आएगा? तो हुजूर मोहम्मद साहब ने उत्तर दिया है कि 100 साल गुजर जाएंगे मेरे 1000 साल के बाद, यानी 1100 साल जब गुजरेंगे तब जमाना बदलेगा। ये जो इस्लाम मैंने चलाया है इसको वो नया, उसको वो रिन्यू कर देगा। आपने देखा अभी भोपाल जाना, पहले स्टेशन कैसी थी और अब देखोगे तो कैसी। रिन्यू क्या होता है? बांध होते हैं, आप कमलाबाई का ताल देखते हैं, सरकार इसको रिन्यू करे तो आप देखते बने आप कैसा हो गया। ऐसा ये धर्म दुनिया में उन लोगों ने मोहम्मद साहब के टाइम पे जो कुर्बानी दिखाई उन लोगों ने और बढ़ाया, ये सब इसका नयापन हो गया। अब अगर अपन कहते हैं नयापन हो गया, सही मायने में उसका हिंदूकरण हो गया। अब उसका हो गया हिंदूकरण, मुसलमान कैसे आएंगे लल्लू भैया? और मुसलमान तो दूर रहे, हिंदू कैसे आएंगे? बुद्ध की अवतार जिसके है उसी पे ये नया करने वाला अवतार मुसलमानों का इसी में। ये किसकी लीला है? जिसने जहां बनाया, ये किसकी लीला है? जिसको अपने प्यारी शक्तियों को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा एक विचित्र जहान बनाया। इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ खड़े रहते हैं। इन ब्रह्मांड की उलझन में सुलझाऊंगी। ये पटवर्ती कृपाई है इंद्रावती की। ब्रह्मांड की उलझन में सुलझाऊंगी। अगर ब्रह्मांड की हिंदू मुसलमान की उलझन कभी भी सुलझेगी इंद्रावती के कदमों में, वो दिन आएगा। उसी को कयामत कहते हैं। ये 12वीं सदी और 11वीं सदी ये इंद्रावती के समय से आई है। पूरा हिसाब लगा के देख लीजिए, 620 ईस्वी सन जब चल रही थी तो मोहम्मद साहब की हिजरी सन 0 आज 2000 आपको 24 चल रही है। 620 हटा दीजिए, कितने साल मोहम्मद साहब हुए हैं। ऐसे ही जब 1687 ईस्वी सन चल रहा था, उस वक्त विक्रम संवत 1745 चल रहा था। 5 साल हुए थे साहब को पन्ना में आए हुए, उस वक्त 11 साल पूरे होते हैं। बड़ा भाग लगा के देख लीजिए, चांद की गणना में 354 साल का 354 दिन का साल होता है, और आप जो साल मनाते हैं तो 365 दिन का होता है।
हर महीने में, हर साल में 11 दिन कम होते जाते हैं। यही कारण है कि इनकी जो रोजा है कभी सर्दियों में होता, कभी बरसात में होता, कभी गर्मियों में होता है, क्योंकि उनके 100 दिन हो जा 100 साल हो जाते हैं, तब अपनी जो अपना कैलेंडर बनाते हैं उसके 97 साल। हर 4 साल में 3 साल कम पड़ते हैं, वो उनके 100 होते हैं, तब अपने 97 होते हैं। आप ज्यादा परेशान ना हो, आप नेपाल से 100 का नोट लाइए, यहाँ 80 रुपए या 50 रुपए में हो जाएगा। आपको समझ में भी आ जाएगा ये दुनिया ऐसी है, तो ऐसा साल में भी होता है। ये हमने आपको गणित बताई है। एकदम 1100 साल पूरे होते हैं जब सीधी साहब पन्ना में 1745 में है, 1740 में आए थे। 1740 जब लगी थी सीधी साहब 3 दरवाजे पर, उससे पहले महीना 1.5 महीने पहले आए होंगे। यहाँ टेंट लगे थे सब, जहाँ पर फुटबॉल का मैदान, क्योंकि नदी के किनारे लगेंगे तो बरसात में क्या होगा, राजाओं का इंतजाम होता है। और टेंट लगे थे, मैदान बने थे, सुंदर साथ जो आए थे कम से कम 500, 200 से 500 की सुंदरता चलते थे और उनका टेंट लगते थे। सबको सीधी साहब यहाँ छोड़कर कितने दरवाजे गए थे। लगेगा 39, लगेगा 40, तो वसी मरद का चला निकले साई, दिखावे साई, सत्य सत्य भी मिला। ये कैलकुलेशन ये देगी आप वर्षों की एकदम सही हो सकती है। साल 990 मार्च 9 हुए को जब इंदिरा सुंदरबाई देवचंद जी का जन्म हुआ। इस 620 में से 1581 ईस्वी चल रही थी जब देवचंद जी का जन्म हुआ। आप 1638 और ज्यादा आप याद करना पसंद है। आपको केवल इतना ही पसंद है, पूर्वज आपको बता गए हैं सुबह दर्शन करना। मैं देखता हूँ एक परिवार में अगर 5 आदमी हैं तो 4-5 घंटे के अंदर पूरे 5 आएंगे, लेकिन अलग अलग। ऐसी कोई घड़ी त्योहारों को छोड़ के जब बरसात बरसना है तब सब इकट्ठे आते हैं। वो देखते बनती है होली के टाइम पे, समैया के टाइम पे सबके तारे लग जाते हैं, लेकिन बाकी पूरे साल अलग अलग। ये तो सब्जेक्ट मुझे छेड़ना नहीं है, और मैंने इसको इस अवधि में बताया है कि देवचंद जी के साल गिनो 1638 माने ईस्वी सन 1581 था। करना क्या पड़ता है, विक्रम संवत में 57, तो आपको ईस्वी सन है 620 ईस्वी में हिजरी चला। अगर आप हटाओगे तो पूरे 960 साल होंगे। ये कौन से हैं, सूरज की गणना से। इसमें एक होता है 3% का कैलकुलेशन लेना पड़ता है। इसमें 30 साल और बढ़ेंगे चांद की गणना के, 3-3 साल बढ़े तो 960 तो वो 290 साल और 9 माह होते हैं। आप उस धर्म को मानते हैं जहाँ गणित में एक दिन का अंतर नहीं है। 9 साल 90 साल और 9 माह हुए देवचंद जी का जन्म हुआ। ये सभी कोई धर्म होता है एकदम सही। हम उजागर भी कहने लगे, अभी गए थे बुंदेलखंड में, इस्लाम का अवतार होना था, हो गया हिंदुओं में। सारा मामला तो इसी में बिगड़ गया है, वरना अपने धर्म की ये हालत ना होती। वो हिंदू मुसलमानों का अवतार जो वहाँ वर्णन है और वो हुआ हिंदुओं में। क्यों हुआ हिंदुओं में, हम वहां बोल के आए हैं तो थोड़े नहीं जा रहे। हर हम पूरब है, पूरबवासी हर जान की कीमत जिस देश को करूंगा, इसलिए वो अवतार हिंदुओं में हुआ, मुसलमानों में कैसे हुआ। यहाँ कला काटने का जरूरत, वहां परमात्मा आके क्या करे, इसलिए हिंदुओं में आया। ये ऐसा हमें कहना आना चाहिए, मैंने तो इसलिए बोला है। ऐसा ना बोल के आप क्या बोलते रहे 300 साल, ना हम हिंदू हैं और ना हम मुसलमान हैं, हम धाम के हैं, ऐसा कहने का समय समाप्त।
उजागर बोला जा रहा है, जो जय श्री राम नहीं कहेंगे उनको भारत छोड़ देना नहीं है। एकदम एक बात है, मगर आज समय तो बदल गया। आप शहर दीवारी में रहना बंद कर दीजिए, आप पन्ना में रहते। आपको बाजार में क्या चल रहा है मालूम है? बाजार क्या चाहता है? आपका धर्म और उनका धर्म, हिंदू धर्म अलग नहीं देखता। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उनकी व्यवहार में पहुंचने लगे, उनके मंदिर में भी नहीं है। आपने वो कुवत तो नहीं है कि पन्ना आपके यहाँ मंदिरों में आना लगे। ये कुवत इसलिए नहीं है, कभी आप उसको प्यार देके गुलाब की नहीं। अब चलिए साहब, बात ये छोड़ दीजिए, ये बात बताना इसलिए जरूरी थी कि आप छिपा था ये वक्त छिपा था, वो तो इंद्रावती के पास आया, जमाने का छिपा हुआ समय। और एक हम है जो हमें पन्ना की बाजार में भी ये कहने के लिए हमारे पास आशा है, हमारे पास बोलने का तरीका नहीं है। ये दो चीज नहीं है तो यूं ही पन्ना में खड़े होकर प्राणा प्यारी कीजिए लगाओगे, लोग बोलेंगे प्राणा प्यारी कीजिए है, कोई त्योहार होगा इसका, आएंगे चले जाएंगे। इस तरह का हमारा धर्म चलता है। यदि धर्म छुपाई बताती है कि वो छिपा हुआ जमाने का वक्त है, सारे जहां को इसकी शरण में आना है। ये सरदार 11वीं सदी पूरी हुई है, 12वीं सदी लगी है, इसमें जल गए हैं। जो इंद्रवती के कदमों में नहीं आए वो जल गए हैं। इतनी सी लाइन बोल रहा था, हमने आपको 15 मिनट खराब कर दिए, अच्छे कर दिए, लेकिन हमने आपको तरीका बता दिया। अपन बहुत ऊंचे धर्म को मानते हैं। जिन पाई राह रोज क्यामत, जिन्होंने इस राह को पाया उन्होंने क्यामत के दिन समझ लिया है। सो उठे फजर के नूर बखत, हो गया, वो सवेरे की सुन्नत उठ बैठे हैं। आंखें खोल के देखो तो दिन दुनियों का क्यों है, काय का करो। अरे जिसने धाम पे चित्त लगाया, जिनको धाम की तड़प पड़ गई, उनका हुआ सवेरा। बाकी सोते रहो, जगते रहो, जीते रहो, बस आप कोई कुछ परवाह मत करो, सोते रहो, जीते रहो। और अगर परवाह करनी है, धाम की सूरत लगाओ, उसके लिए अजर हुआ है। अजर पीछे जब हो गया दिन होगा, इंद्रावती में चल दिया, हम पीट गई संसार। ये दिन बढ़ा जब, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन। हुआ अभी तक के लोग हाजी करने जाते हैं, जीरो, बिल्कुल तुमको वहां जाना नहीं चाहिए। जिस दुनिया की बरकत के लिए वो वहां जाते थे, वो धाम गुम्मट बंगला में है। जिस संतों की कृपा चाहने के लिए वो वहां जाते थे, वो कृपा पन्ना धाम गुम्मट बंगला में है। जिस कुरान से उससे झुका के और बख्शीश मांगते हैं, वो बख्शीश के तो वो दरवाजा बंद है, पन्ना धाम गुम्मट बंगला में है। ये घर की चेयर दीवारी में नहीं कहते, ये आवाज दुनिया में जा चुकी है। उस किताब का नाम है बुदेला इतिहास महाराजा। उसमें पढ़ो तो 1100 साल का कैलकुलेट भागवत के संदर्भ में लिखा है। ऐसा मुसलमान के संदर्भ में, लेकिन 1100 साल का हिसाब बताया है। भागवत बोलती है कि देवापी और मनु फिर से आएंगे। वो कब आएंगे? जब फिर से वो स्थापना करेंगे। आएगी ये आश्रम और वर्ण की ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा मिटा कब है महाराज? हमने उस किताब में लिखा, जब 1024 में महमूद गजनवी ने चढ़ाई करी, तब से ये हिंदू में जो कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सबको मिटा के उन्होंने नई चीज बना दी, भगवान बना दिया। ये भागवत बोलती है, जो आपका श्लोक गीता में लिखा हुआ है। हर जगह क्यों लिखा हुआ है ये श्लोक?
ये श्लोक ही तो है, ये वो आए हैं जिसने उन्होंने मिटा दिया था, इन्होंने फिर से बना के हिंदू पर इतना बोलना ना आया, हिंदू भी हमारे पास ये अब बोला गया है और सारी दुनिया पढ़ पढ़ के आएगी, 10 साल के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये बात जाहिर हो चली है। नूर इमाम इमाम का जो कमु निशी किरण पसरसी एक पर दो पर बोलते थे, हमें तो लगता है पसरसी 2 पर एक पर, जरा दिमाग लड़ाओ, बोलने वाला परमात्मा 2 पर क्यों नहीं बोला, 1 पर बोला, पसरसी एक पर में चारों तरफ इंटरनेट आ गया, 1 पर में फैल जाएगा। ऐसा ना हो कि फैल के लोग आए और आप बाहर निकले, कोई भीड़ काय की है, आपको पता रहना चाहिए कि आप ऐसी जगह रहते हैं, सारी दुनिया को यहाँ की जरूरत है। तब तो दरवाजा ढूंढ के ये दरवाजा मदीने का हमेशा के लिए बंद हो गया, पीछे तो नफा काहों को ना कोई नफा मिलने वाला नहीं है, सब जले जल्या आजादी विष्णु नारायण भगवान का पूरा 14 ब्रह्मांड है, अपने में मगन था, अपनी साहब में मगन था, मैं तेरा, इसमें ये चलता है। खान धनी का डंका बजा, ये जहान स्थान सत्य के लिए बना, जो 12,000 10 और 2 12,000 के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड सतयुग से लेकर अभी तक बनाया गया है, इसकी जरा कीमत है। बोलेगा हम लोग परिणामी हैं, तो सीधे साहब 12,000 क्यों बोल गए, अरे अपनी बुद्धि को चूल्हे में डालो, इंद्रवती की शरण में आ जाइए, उन 12,000 के शरण में आ जाइए, आप परम धाम जाने के लायक हैं। आपको 12,000 के शरण में जाना है और आप इसमें लगे हुए हैं, हम 12,000। आप समझो परम कैसा है, अगर है तो अच्छी बात है, वो तो बाद की बात है महाराज, पहले 12,000 की शरण में आओ, 12,000 खुदा है। ये ऐसा मामला है, धर्म को मानने का तरीका बदल दो, सारी दुनिया आपके 12,000 को शरण में आएगी, आपकी 12,000 के शरण में नहीं है। जाए उठाया असराफील, उठाया वो इसराफील इंद्रावती के कदमों में, इंद्रावती की कुवत सुनिए, वो इसराफील जो अजाजील को बताएगा कि तू बुद्धू है, इंद्रावती के कदम आओ, वो इसराफील सबको उठा रहा है। सबको क्या उठाना, एक नारायण को उठाओ, सब गए, एक सूर्य उड़ाए के दिए, वाणी है, इसराफील में आवाज है, किसकी आवाज है, इंद्रावती, इसराफील की आवाज है, बुद्धि का फरिश्ता है, अक्षर की जागृति है, अक्षर अभी भी सो रहा है, उसको नहीं मालूम कि हम सो रहे हैं। थोड़ा ये भी तो समझिए, आप सपना देखते समय बड़े लाल साहब को बोलिए जी हम सपना देख रहे हैं, हमें पानी मंगवाओ। अरे जब आप सपना देख रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पता कि हम सो रहे हैं, जगोगे तो पर्स चला गया था, पर्स तो जहाँ तक रो है भैया, सपने ने तो बहुत रुलाया, तो ऐसा अक्षर को नहीं मालूम, अक्षर को सुना दिया राजी ने, तो राजी की शक्ति जो है इसको श्यामा जी की बात है, इस श्यामा जी भी नहीं जानती कि उनका क्रिया कितना सब जानती होती तो एक बार तो बोलो बच जाओ, यस सर कैसे करें, इसको जब हम
खीर लाते हैं 4 बजे वाले थे तो सब आ रहा था। तो जब खीर लाते हैं हम तो राजी कहते हैं हाँ लाओ। इससे तुमने ये जाना कि हम इसकी मनसा पूरा, तुमने ये ना जाना कि ये तुमको दिल से मिलता है, इसलिए तुमको अच्छा लगता है तो खीर दे रहे। ये खीर का ललकता नहीं है, आपको जरूर ललकता बनाता है। आप राज्य की आदत देख सकते हैं। आप जब खीर की जितनी कदर राज्य साफ करते हैं उतनी कदर और कदर करते हैं गाँव में सखियों की। तो सखियों को नहीं मालूम कि राज्य क्या है। एक सूरे उड़ाए ये दिए उड़ाया यानी पानी आ चुकी है। दूसरे कौन उड़ गए? मल्ला मौलवी या बड़े बड़े साधु जिनके ज्ञान छाए हुए हैं, अभी भी छाए हुए हैं। जब उड़ेंगे तब आप ये रहते हुए आएंगे, रोएंगे, ये रोते हुए आएंगे। तो पता तो लगे कि जो नाम साहेब है वो तो आ चुका है। दूसरे तेरे ही में कायम किए, तेरी सती नहीं है, दूसरी तुरी है। तुरी माने सूर माने ऊँट के आवाज देना, जो अभी भी अब तो उठाई गई कहाँ रखी। तो रमतुल्ला जो है वो लगाड़ खाने ऊपर हम देखा जिसको कहते हैं लगाड़े रखे थे और रमतुल्ला रखा। और अगर वहाँ से सीधी साहब आ रहे तो आके हाथी पे बैठ के, तो जब वो लगाड़ खाने से प्रवेश करेंगे रमतुल्ला बजेगा, लगाड़े बजेंगे। अब सिपाही को आए इमाम बाजी और तो बोलना मेरे मुस्लिम ने याद दिलाई। आए इमाम बाजे बजे तो कहते तो हूँ विचित्र, इतने बाजे बजे आगे बिना हिसाबे बाजी, हिसाब बिना बाजन। ओ इंद्रावती की बाजे बजे आए उसी समय बजे, अभी अपन नहीं समझ पाए। आगे बिना हिसाबे बाजी, हिसाब बिना बाजी। इतनी सारी दुनिया को वही करेगी जो इंद्रावती चाहती है। यो क्या मत हुई जाहिर दीना, इतना सब जान लिया तो ये चुपाई अच्छी लगी। ये क्या मत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करी उम्मत रोशना। इसको समझना, मोहम्मद करीब उम्मत। अब अपनी जो वीडियो मोहम्मद साहब की उम्र तो 63 साल की, अब यहाँ मोहम्मद आ गया। ये इंद्रावती है, जहाँ जहाँ मोहम्मद बोला है वहाँ वहाँ आप इंद्रावती बोलते, आपने आठ में जाना है। इंद्रावती नहीं बोलोगे तो आप चूक गए। अब तो ये दूसरा कारण, अगर इंद्रावती बोल देती इंद्रावती तो आप कहते कि इंद्रावती अपना अनुवाद गा रही है, क्योंकि आपने बोलती है। इंद्रावती ने कभी नहीं बोला कि इंद्रावती है। एक आदमी जगह आया, पिया जी कहे इंद्रावती देश लाकर ले आओ है, जिनसे मोहम्मद प्रेम ने कौन की, जिनसे धाम दरवाजा सैयद ने धाम बाहर बैठे, अरे उसको घर में ही जगी हुई है। ये है तो भाई जिसमें इंद्रावती की वैल्यू आई है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि इसमें आया मोहम्मद करीब उम्मत, यानी इंद्रावती ने धाम की सच्चाई को रोशन कर दिया। वो भाषा कुरान में ऐसी बोली जाती है, क्योंकि मुसलमान को ये लाइन प्यारी लगेगी कि मोहम्मद करीब रोशन। यहाँ तो इंद्रावती है, इंद्रावती ने धाम की सच्चाई को रोशन कर दिया। मोहम्मद करी उम्मत रोशना, करी उम्मत रोशना। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री मोहम्मद उम्मत रोशना, मोहम्मद करी उम्मत रोशना।
किए दूसरे दिल में कायम किए। ओ क़यामत हुई जाहिर दीना यो क़यामत हुई जाहिर दीना। मोहम्मद करी उम्मत रोशन मोहम्मद करी उम्मत रोशन झुकी जय छत्रसाल झुकी जय मस्त झुकी जय पांच पद्मावती धाम की जय। प्रकरण 24 चौपाई 531 कुल जमा प्रकरण चौपाई प्रकरण 527 चौपाई 18,758 श्री 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 किताब क़यामत नामा बड़ा तमाम। श्री 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 ए पर श्री ए श्री कुलजम स्वरूप सहित गुजराती के कहा हक हादी के हुक्म से श्री गुजराती के हक हादी के हुक्म से श्री अनंत श्री श्री सतगुरु के चरण रज की प्रताप से श्री 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 परम पुनित महा शुभ स्थान श्री पद्मावतीपुरी धर्मशाला मध्य वास्ते श्री श्री जुगल बाई लड़की श्री तेजबाई ने नेपालिन के मीट दूजा जेठ सुदी 2 संवत 1942 में लिख संपूर्ण तमाम हुआ। अब बिना मर्जीबाइयां मजकूर के जो कोई दावा करे सो झूठा और साहेब और सतगुरु और सुंदर साथ का गुनेगार है। लिख तंग गिरो रब्बानी की पाव खाक हमेशा चाहत रतन दास फकीर परनामी निर्वाणी जो कोई वाचे पढ़े समझे सीखे अमल करे तीन समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। कोट कोट बेर अविधार जो जी भूल चूक सुधार लेना। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। 1942 विक्रम संवत 1942 माइनस करा 40 में आ अच्छा
गुरु श्री प्राणनाथ नाम के श्री 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 ग्रंथ रास को किताब अंजिल वाणी पुराणी प्रमोदपुरी हफ्सा मधे उकरी सो सुरू थई चाल हवे पहला मोजलनी कहो बात हमें पहला मोह जलनी को बात ये राष्ट्रपति की पहली इकाई है। ये प्रकरण उतरने से पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार उतरा, फिर श्री राज के श्री कृष्ण जी का श्रृंगार उतरा। उसलिए बोलते हैं अब, क्योंकि उतरना तो वो जरूरी था, क्योंकि बोलने वाली श्यामा जी है। इंद्रावती के चित्र में राजी श्यामा जी विराजित है, जो देवते जी बैठा गए, याद करना है उनकी, और उनने सबसे पहले अपना वर्णन करवाया, जिससे जलते हुए इंद्रावती के दिल को ठंडा हमारे साथ आनी है। आप जरा इंद्रावती की सोचा करो कि अकेले अकेले अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या सहा। ये अकेले हैं, बिल्कुल जिनके जो है भैया है, सब है, सब भैया ठाकुर जी है, सब जो गिरफ्तारी में आए, उनकी नाक कटी गई है, उसका मकसद बंदों किया और किया और उठा के इंद्रावती करी राजी। आपको क्या बनी उन्होंने पवित्र चौदह लोक में इनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन राजी की क्या देखो, हिरासत महल में रह रहे थे, महल राजा की, और राजा को भेजा वहां पे, उसने बोले कितने लाख रुपए का टैक्स था, तो बोले ठीक है हम लाते हैं। बोले नहीं, आप रुपये मंगवाइए तब आते। फिर वहां हिरासत में ये कहीं नहीं, मैं बोलता हूँ कितने नवाब जो है हिंदू राजाओं को हिरासत में पैसे मंगवाओ, आप करते हैं। पैसे मंगवाने में कितने साल लगे? 1 महीना, चिराग मिले कितने से महीने, पैसे मंगवाए गए ना, तो दिमाग लड़ाओ कितने दिन लगे पैसे मंगवाने में? 1 साल नहीं लगा, 1 साल लगा। रकम इतनी ज्यादा थी कि महल बेच लो, उनको कोई मतलब नहीं, आप इतनी रकम जमा करो, वरना एक और कोई रकम। जी साहब जो रामटेक और देवगढ़ में जिस राजा से मिलके आए, कोई राजा जब सिंधी साहब पन्ना में थे, उनको देखने को उनके पास गए, तो उसके बाद रामनगर आए, तो देवगढ़ रामनगर के राजा से मिलने गए थे, और वो इनकी बात को न समझ सका। उसके पास बड़ुआ आ गया, दिल्ली आ जाएगा, और उसने मारे मुसलमान बना, वही मुसलमान बना वो, और आज उसने नाक को ये कंप्यूटर में लिखा हुआ जवाब इंटरनेट लेके, और नागपुर शहर क्या है, तो नागपुर शहर में आपको लिखा मिलेगा कि फलानी सन में यहाँ का देवगढ़ रामटेक का राजा दिल्ली गया, मुसलमान बन के आया, उसने नागपुर, ये अपना इतिहास है इस राजा से। तुम मेरा साथ दो, तुम्हारी जान वो है राजा जंगलों। ऐसी हिस्ट्री है, अपनी सार्वजनिक हिस्ट्री है। कंप्यूटर बोल रहा है उसी रास्ते, ये तो कंप्यूटर के हमने खुद पढ़ा। एक तो ये बात जब तक खुद ना पड़े, सुना होगा तो मैं बोलते ही नहीं, वो तो आप ही बोल लेना, आप ही बोल सकते, तो अपने नाती, हम तो कह रहे आजकल कोई गुरु मत बोलो, अपने नाती को पकड़ो, वो सब कुछ इंटरनेट में निकाल देगा। बोलने की जमानत माने क्या होता है वो बता देगा, उसको खुद नहीं मालूम कि जमानत माने क्या है, मगर आपको बता देगा ये
कयामत क्या है वो आपको बता दो, आप पूरा कयामत का वो बोलेगा। उसके बाद हमें पहले उसका हमें माने आप खाए के लिए बने पहले क्या, पहले रात में खेलते हुए हैं, उसके बाद अब पहले कहूँ मोहजत, क्योंकि मोहजत समझ में नहीं आएगा नल्लू तो किसी काम की नहीं है। आप जैसे आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपकी टिकट नहीं कर सकती रेलवे की, आपको पता होना चाहिए। अभी तो और बढ़ गया, आधार कार्ड में पैन कार्ड नहीं डालो तो बिजनेस ही नहीं कर सकते, बड़ा जमाना इस तरह का आ रहा है। तो आपको क्या बोलना था कि मोहजत आपको पता हो, दुनिया को होना चाहिए मोहजत पता, क्या करेगा आयरन मदन है, फिर क्या हुआ जी ने बोला कि तुम इसी वक्त जाओ लक्ष्मण को बोला, देखो राम आवाज दे रहा, वो कौन आवाज दे रहा था, अरे वो राक्षस मर गए, स्टोरी खत्म हो गई। आज के नेता चुनाव हुआ है, इतना झूठ बोले हैं सब दुनिया में, सब दुनिया सीखा है और सब बोलने वाले नेता मरीज राम की आवाज में सीखे बोलते हैं, सीता जी करती जिनको बोलते तब तमाशा अभी आपका मर चुका है और अभी एक तारीख और बताया है। हमने आपको बोला ये दुनिया आसान नहीं है, ऐसे में अपन जी रहे हैं और ऐसे में अपन को दुनिया को जगाना है। तो ये सब मैंने वाणी के उत्तर बोला, देखो छल में कैसे छल से जीता जाता है। हमें पहले भोजन देता दुख रूपी दिन रात, दिन अच्छा है और रात खराब है, या दिन खराब है मेहनत मांगता है, रात अच्छी है, दोनों ही भोजन आपको चाहे जाता है। दुख रूपी दिन रात, दुख रूपी है दावा नल बले कई भात, दावा अग्नि होती है, 4-5 प्रकार की अग्नि होती है, दावा नल जल अग्नि। तो ये 5 की अग्नि जो होती है ना वो दावा नल में जंगल में आपस में टकरा गए तो अग्नि लग जाती है। तो वो अग्नि इन गर्मियों में लगती है, पहाड़ के पहाड़ जंगलों में लगी हुई है, जंगलों में आग लगी हुई है और बर्फ से पहाड़ ढके हुए हैं। आज की रिपोर्ट है, पहाड़ ऐसे ढके हैं बर्फ और जंगलों में आग, ऐसा अभी मौसम चल रहा है। और अपना ज्योतिष कितना सही है, 9 दफा 2 तारीख को समाप्त होगा और मौसम विभाग यही बोलता है गर्मी 4-5 दिन रहेगी। आप मिला के देखो भारत का ज्ञान होता है हिंदू में ही मुसलमान इस्लाम धर्म समा गया। अब सामने ऐसा सच ना बोले कि ऐसे सब बोलने की क्या बात है, अब वहाँ बोला होगा सुंदर साथ के सामने, हम भी सुंदर साथ के सामने बोल रहे, किताबें बहुत लिखते हैं, लिखते ऐसे हिंदूकरण करते हैं, कौन माने दुनिया ऐसा बड़ा मामला धर्म अपना एक टाइप का है, क्या बोलना बाहर वाले को वो संभाल के अंदर आप समझे रही। इसीलिए 1.5 साल लग गया, 6 साल को कुरान बताने, छिपाया नहीं था। जिस दिन राजी को बताना होगा अपने आप परिस्थिति आई काम खत्म। तो ऐसा सीधी सामने ऐसी जिंदगी गुजारी, सीधी सामने जैसी जिंदगी गुजारी, वैसे जो कोई जिंदगी गुजारेगा वो फंस जाएगा। ऐसा नहीं है ये दुनिया में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके बच्चे ही आते, उनको आप उपदेश देते हैं बच्चे पढ़ो, आपको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, कई 10वें नंबर पर पास नहीं हो रहे हो, फंस जाना है। तो वो 4 जो इंद्रवती अरे किया जाता सहने में राज्य का तो जहाज तुमको पक्का जाना है,
इंद्रावती इसीलिए जिंदगी भर सहा। तो सावन रंग भले कई, ये सब आगे के अक्षर आएगा। आज तो अपन 2 सिपाही चला रहे। सावन रंग भले कई माता मुझे आगे मोटे भगवान है, सबके मन आग लगा एक दूसरे। आग ढूंढने मत जाओ, संसार में आग को ढूंढोगे वो मूर्ख है। आपके मन को ढूंढो, तोरा मन मिलता है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन ये मन क्या बदल है। पेणी केटली कहो विख्यात, जाए केटले कहो विख्यात, केटले कहो विख्यात। हरे पहला मोजलनी कहो बात, हरे पहला मोजलनी कहो बात। देता दुख रूपी दिन रात, देता दुख रूपी दिन रात। आवन लबले कहे भात, दावन लबले कहे भात। पेणी केटले कहो विख्यात, विख्यात। पेणी केटले कहो विख्यात, तेरे केटले कहो विख्यात। जय राम के जय। झुके जय श्री महाराजा छत्रसाल, झुके जय समस्त सुंदर साथ, झुके जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धनी की जय। दूर से लगा रखिए।